Students, today we will start with the chapter Around the World of Unit 9. Now, which is the most interesting place you have visited? कि कौन सा मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस है जिस पे आपने विजिट किया है, जहाँ आप घूमने गए हो? हाउ डिड यू गो देयर? आप वहाँ पे कैसे गए हो? एंड रिटर्न, और कैसे रिटर्न वापस आए हो? हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? कि क्या आपने डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल किया है? डिफरेंट मीन्स मतलब कभी आपने बस से, कार से, एरोप्लेन से, शिप से ऐसे ट्रैवल किया है, मतलब डिफरेंट मोड से. इज़ देयर अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू लाइक टू यूज़? कि आप कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा पसंद करते हो टू यूज़? कौन सा ज़्यादा पसंद करोगे यूज़ करना? नाउ दिस इज़ आवर स्टोरी. मिस्टर फिलियास. फिलियास है, फिलियास फोग लेज अ बैट विथ सम ऑफ हिज फ्रेंड्स. कि मिस्टर फिलियास जो है, फिलियास फोग एक पर्सन है जो कि एक बेट लगाता है, शर्त लगाता है. बेट मीन्स शर्त लगाता है विद हिज फ्रेंड अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज. कि वो जो है टू हिज फ्रेंड के साथ शर्त क्या लगाता है? टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज. कि वो पूरा वर्ल्ड जो है 80 डेज में घूम सकता है. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ हाउ ही ट्रेवल्ड विद हिज कंपेनियन पासपर्तु. तो ये स्टोरी उसी के रिगार्डिंग है कि कैसे वो अपने कंपेनियन मीन्स फ्रेंड पासपर्तु के साथ ट्रैवल करता है पूरा वर्ल्ड टूर. नाउ दैट इवनिंग दे वर आउट ऑन द ट्रेन फ्रॉम द सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क. एक इवनिंग में जो है, दैट इवनिंग, जिस इवनिंग की ये बात हो रही है कि दे वर ऑन द ट्रेन, कि वो जो फिलियास था और उसका फ्रेंड पासपर्तु था वो ट्रेन पे थे फ्रॉम, जो कि कहाँ से कहाँ जा रही थी? सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जा रही थी. विच वॉज 3786 माइल्स अवे. और ये कितनी दूर था सैन फ्रांसिस्को न्यूयॉर्क से? 3786 माइल्स. In 7 days, the train would take them from the Pacific to the Atlantic Ocean. और इन 7 days में ट्रेन उन्हें कहाँ से कहाँ ले जाएगी? पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन. ठीक है ना. ओशंस हमारे बहुत बड़े बड़े होते हैं. टोटल हमारे 5 ओशंस है वर्ल्ड अर्थ पे. तो उसमें से पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन जो है वो ट्रेन उन्हें 7 days में ले जाएगी. द ट्रेन स्टीम्ड थ्रू कैलिफोर्निया एट फुल स्पीड. और ट्रेन जो थी वो कैलिफोर्निया फुल स्पीड के साथ जा रही थी, क्रॉस कर रही थी. इट क्रॉस्ड स्टीप माउंटेन्स स्लोप्स. और ट्रेन जो है बीच बीच में, यानी रास्ते में क्या आते जा रहे थे जिनको क्रॉस करती जा रही थी ट्रेन? मतलब किन चीज़ों से गुजर के जा रही थी? माउंटेन स्लोप्स थे. स्टीप माउंटेन स्लोप्स मतलब खड़ी, स्टीप मतलब खड़ी पहाड़ियाँ जैसे होती हैं. डीप कैन्यन्स थे, घाटियाँ थी. डीप मतलब घाटियाँ जिनमें आपकी रिवर्स भी बहती हुई नीचे दिखती हैं, स्ट्रीम्स. एंड हेयर रेजिंग कर्व्स मूविंग थ्रू अ फ्यू टनल एंड ब्रिजेस. और हेयर रेजिंग कर्व्स थी, जो कर्व्स आ रही थी बीच में. एंड अ फ्यू टनल्स, सुरंगें भी आ रही थी, ब्रिजेस भी आ रहे थे. और ट्रेन उन सबको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रही थी. सडनली द ट्रेन स्लोड डाउन एट a herd of buffaloes charged across the railway track. और सडनली, अचानक ही जो है ट्रेन स्लो हो गई. क्यों होगी? क्योंकि एक हर्ड ऑफ बफेलोज, यानी बफेलोज का झुंड जो था वो रेलवे ट्रैक के सामने आ गया. द ट्रेन वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप. और ट्रेन को मजबूरी में रुकना पड़ा. टिल द प्रोसेशन पास्ड लाइक अ ग्रेट ब्राउन रिवर. और वो मतलब जब तक रुकना पड़ा, कब तक? जब तक कि वो जो है ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन जो ब्राउन रिवर बोला है, ब्राउन रिवर क्योंकि इसलिए बोला है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी. और जब उन्होंने पूरा प्रोसेशन उनका यानी इकट्ठा ग्रुप चल रहा था तो ऐसा नज़र आ रहा था जैसे कोई रिवर है यहाँ पे. द हर्ड टुक अ फुल 3 hours टू क्रॉस द ट्रैक. और हर्ड नहीं, मतलब जो ये बफेलोज का हर्ड था, झुंड था, मतलब उसको क्रॉस करने में 3 घंटे लगा दिए उन्होंने, पूरा हर्ड ट्रैक को कवर करने में, क्रॉस करने में. नाइट हैड फॉलन बाय द टाइम. अब जो है नाइट, इस बीच जो है 3 घंटे रुकने के कारण रात हो गई थी. एंड द ट्रेन कुड मूव अगेन. और ट्रेन को अब आगे फिर मूव करना था. द ट्रेन हेडेड फॉर द स्टीप माउंटेन्स. और ट्रेन जो है मतलब स्टीप माउंटेन्स यानी खड़ी पहाड़ियों की तरफ जा रही थी. दिस वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द जर्नी विद इट्स विंडिंग रोड्स.
और ये हमारी जर्नी का एक बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट था। विद इट्स विंडिंग रोड्स मतलब घुमावदार रोड थे, जो अगर हम पहाड़ों पे जाते हैं ऊपर को घुमावदार ऐसे रोड होते हैं तो वहाँ पे जो है रिस्की बहुत होता है चलना। दे पास द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी, और उन्होंने जो है अपना हाईएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी जो है पास किया, जो कि कितना था 7524 फीट अबव द सी लेवल से इतनी ऊंचाई पे वो पॉइंट था जो उन्होंने क्रॉस किया। इन अ फ्यू आवर्स दे वुड बी आउट ऑफ द रॉकी माउंटेन्स, और कुछ घंटे बाद वो जो है उन रॉकी माउंटेन से पहाड़ियों से निकल गए। आफ्टर द पैसेंजर हैड टेकन देयर ब्रेकफास्ट द ट्रेन गिव अ श्रिल विसल, ठीक है, और पैसेंजर्स ने जो है अपना ब्रेकफास्ट लिया तो उसके बाद जो है ट्रेन ने विसल करी एंड ब्रेक विद अ जर्क। ट्रेन जो है एक जर्क यानी झटके के साथ जो है ब्रेक लगा एंड केम टू अ हॉल्ट, और हॉल्ट मतलब स्टॉप की, और रुक गई ट्रेन। अब एक झटके के साथ जो है मतलब ब्रेक लगा और ट्रेन रुक गई। पास परतू अ फ्रेंच पैसेंजर, जो पास परतू था उसका फ्रेंड था, ठीक है ना, फिलियस का, तो उसने क्या किया, वेंट टू सी व्हाट द मैटर वॉज, तो वो नीचे उतरा देखने के लिए कि क्यों ट्रेन रुक गई है। देयर वॉज नथिंग टू बी सीन, बट वहाँ पे उसे कुछ नज़र नहीं आया। द ट्रेन हैड हॉल्टेड इन द मिडल ऑफ नोवेयर, और ट्रेन जो है मतलब नोवेयर मतलब कुछ भी नहीं था, जैसे ट्रेन रुकती है तो स्टेशन होता है या कुछ होता है, बट ट्रेन ऐसी जगह रुकी थी जहाँ कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। देयर वॉज नो स्टेशन इन साइड, कि कोई स्टेशन नहीं था वहाँ पे। ही हर्ड द सिग्नल मैन से, और उसने फिर सिग्नल मैन को कहते हुए सुना, द ट्रेन कांट गो ऑन, कि ट्रेन आगे नहीं जा सकती। द ब्रिज नियर मेडिसिन बो वॉन्ट सपोर्ट द वेट, कि जो ब्रिज है अब आगे मेडिसिन बो पे, वो हमारी ट्रेन के वेट को सपोर्ट नहीं कर सकता। इट वॉज अ सस्पेंशन ब्रिज हो जाए जो झूलता ब्रिज होता है, मतलब जो स्ट्रेट पिलर्स पे बना होता है, सीमेंटेड वैसा नहीं था जैसा यहाँ पे ये तारों से दिखाया हुआ है, इसको झूलता ब्रिज बोलते हैं हम, ठीक है ना, इन तारों पे जो झूल रहा था ब्रिज, तो सस्पेंशन ब्रिज था ये। एंड सम ऑफ इट्स केबल्स वर ब्रोकन, और कुछ केबल्स जो हैं ये टूटी हुई थी। तो इसका मतलब जो था कि ये ब्रिज हमारी ट्रेन का वेट नहीं ले पाएगा, तो ट्रेन आगे नहीं जा पाएगी। द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन सेड, बट ड्राइवर ने क्या कहा, परहैप्स देयर इज़ अ चांस ऑफ गेटिंग अक्रॉस द ब्रिज बाय लेटिंग द ट्रेन प्रोसीड एट अ मैक्सिमम स्पीड। बट ड्राइवर ने क्या सजेशन दिया कि शायद हम इस ट्रेन ब्रिज को पार कर सकें, कैसे, बाय लेटिंग द ट्रेन प्रोसीड, कि हम जो है ट्रेन को कैसे प्रोसीड करेंगे एट मैक्सिमम स्पीड, कि बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा स्पीड पे हम ट्रेन को एकदम इस ब्रिज पे से ले जाएंगे। तो उसके बाद ऑल अब्रॉड सेट द कंडक्टर, तो कंडक्टर ने कहा कि ऑल अब्रॉड मतलब सभी लोग अपनी सीट पे बैठ जाओ। द पैसेंजर्स गॉट ऑन द ट्रेन एंड ड्राइवर रिवर्स्ड, पैसेंजर्स जो है वो ट्रेन पे बैठ गए और ड्राइवर रिवर्स्ड द ट्रेन फॉर नियरली अ माइल। रिवर्स मतलब रिवर्स यानी पीछे को ले गया ड्राइवर, पहले ड्राइवर पीछे को ले गया ट्रेन को, 1 माइल तक पीछे ले गया। फिर उसने क्या किया, देन ही गेव अनदर विसल, और फिर उसने एक विसल करी, और द ट्रेन बिगेन टू मूव फॉरवर्ड, और ट्रेन को बहुत तेज़ी से अब उसने निकालना था क्योंकि थोड़ी पीछे लेके गया ताकि वो तेज़ी से ट्रेन को आगे निकाल सके। द ट्रेन बिगेन टू मूव फॉरवर्ड सो दैट इट वॉज फ्राइटनिंग, और ट्रेन जो है इतनी तेज़ी से मूव करी कि सभी को बहुत डर लग रहा था, इट वॉज फ्राइटनिंग। द पैसेंजर्स हैड द फीलिंग दैट द ट्रेन वॉज नॉट रेस्टिंग ऑन द ट्रैक्स बट वॉज फ्लोटिंग थ्रू द एयर, और पैसेंजर्स को मतलब उस ब्रिज को क्रॉस करते हुए, क्योंकि स्पीड बहुत तेज़ी से ट्रेन जो है उसको क्रॉस कर रही थी ब्रिज को, तो उस पैसेंजर्स को ऐसे लग रहा था कि वो चल नहीं रहे हैं किसी ब्रिज पे, बल्कि फ्लोट कर रहे हैं एयर में झूलते हुए जा रहे हैं, तैरते हुए जा रहे हैं। एज द इंजन श्रिक्ड, जैसे ही इंजन श्रिक मतलब एक चीख मारी जैसे इंजन ने, मतलब तेज़ी से रुका, एंड द ट्रेन शडर्ड, दे वर ओवर द ब्रिज इन अ फ्लैश। द ट्रेन शडर्ड मतलब दे वर ओवर द ब्रिज, और ब्रिज उन्होंने क्रॉस कर लिया था, इन अ फ्लैश मतलब इन अ सेकेंड, फिर उन्होंने 1 सेकेंड में मतलब ब्रिज क्रॉस कर लिया, क्योंकि वो ट्रेन बहुत तेज़ी से ड्राइवर ने निकाली थी। एज सुन एज दे पास्ड ओवर द मेडिसिन रिवर, और जैसे ही मेडिसिन रिवर मतलब जिस रिवर पे वो ब्रिज बना हुआ था, सस्पेंशन ब्रिज, उस रिवर को उन्होंने क्रॉस कर लिया। द ब्रिज क्रैश्ड, ब्रिज जो है क्रैश कर गया यानी ब्रोक कर गया, टूट गया, क्रैश डाउन इनटू द रीजिंग वाटर बिलो,
और वो जो है टूट के नीचे, जो पानी बड़ी फास्ट स्पीड में बह रहा था स्ट्रीम में, वो उसमें गिर गया। द ट्रेन कंटिन्यूड इट्स कोर्स, और ट्रेन जो है वो अपना रास्ता आगे एज इट इज़ कवर करती रही दैट इवनिंग विदाउट इंटरप्शन, और उस इवनिंग वो अपना ट्रेन आगे बिना किसी इंटरप्शन, बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती रही। एज द ट्रेन मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट डे, और जैसे ही ट्रेन मूव की नेक्स्ट डे, इट वॉज सडनली अटैक्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ सियोक्स इंडियंस। ठीक है, तो अब उस पर ट्रेन पे अटैक कर दिया। किन्होंने अटैक कर दिया? सियोक्स इंडियंस ने अटैक कर दिया। सियोक्स इंडियंस कौन से? अ ट्राइब ऑफ नेटिव रेड इंडियंस, एक ट्राइबल ग्रुप था रेड इंडियंस, जिन्होंने उस पर ट्रेन पे अटैक कर दिया। मैनी ऑफ देम अपीयर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है ना, एक साथ बहुत सारे जो है वो लोग हर तरफ से निकल के आ गए। जम्प्ड ऑन टू द मूविंग ट्रेन, और उन्होंने जंप किया मूविंग ट्रेन पे, मतलब चलती ट्रेन पे वो कूद गए। एंड पुल्ड देमसेल्व्स अप द स्टेप्स, और अपने आप को पुल करके नीचे स्टेप्स, यानी जो सीढ़ियाँ सी होती हैं ट्रेन में चढ़ने के लिए, वहाँ तक आ गए। दे वर आर्म्ड विद राइफल्स, और उन सभी के पास जो है राइफल्स थी। सम ऑफ द ट्रेवलर्स हैड रिवॉल्वर्स, कुछ ट्रेवलर्स के पास रिवॉल्वर भी थी। दे डिफेंडेड देमसेल्व्स ब्रेवली बाय आंसरिंग विद पिस्टल शॉट्स, और उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया। डिफेंड मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट किया, ठीक है, उन पिस्टल चला के। द कंडक्टर क्राइड आउट, और कंडक्टर जो है फिर चिल्लाया, द ट्रेन मस्ट बी स्टॉप्ड और वी आर लॉस्ट, कि ट्रेन जो है रुकी तो या वी आर लॉस्ट, हम ख़त्म हो जाएंगे। आई विल गो, हमें चलना चाहिए। सेट पासपर्तु ने क्या कहा कि हमें चलना चाहिए। ही ओपनड अ डोर एंड अनसीन बाय द रेड इंडियंस, और उसने क्या किया, डोर ओपन किया, और अनसीन बाय रेड इंडियंस मतलब रेड इंडियंस की नज़रों से छुपते हुए ही स्लिप्ड अंडर द रेसिंग ट्रेन, और वो मतलब रेसिंग ट्रेन के नीचे को घुस गया। एंड होल्डिंग ऑन टू द चेन्स ही स्लोली रीच्ड द इंजन, और कुछ चेन्स को पकड़ के होल्ड करके वो धीरे धीरे जो है इंजन तक पहुंच गया। देन ही सेपरेटेड द इंजन फ्रॉम द कोचेस, और फिर उसने जो है इंजन को कोच से सेपरेट कर दिया। ये आपकी ट्रेन होती है ना, ये इंजन्स है, और बाकी जो ये जिसमें बैठने के लिए लोगों के बने होते हैं, इनको कोचेस बोलते हैं हम। तो इसने क्या किया, इंजन को कोचेस से अलग कर दिया। दे स्टार्टेड टू स्लो डाउन, और क्योंकि इंजन के बगैर कोच कैसे चलेंगे, ठीक है, तो वो अपने आप रुकने लगे। दे हैड हर्ड अ स्टेशन वेयर सोल्जर्स अट्रैक्टेड बाय द साउंड ऑफ शॉट्स हरीड टूवर्ड्स द ट्रेन, और वो एक स्टेशन, दे हैड नियर्ड अ स्टेशन, एक स्टेशन के पास पहुंच के जहाँ पे सोल्जर्स ने जो है वो उनकी साउंड सुनी, हरीड टूवर्ड्स द ट्रेन, और ट्रेन की तरफ भाग के आ गए। द रेड इंडियंस ऑन द बोर्ड सॉ देम, और जो रेड इंडियंस थे उन्होंने उनको देखा। एंड क्विकली जम्प्ड ऑफ, और फटाफट जंप की। बिफोर द ट्रेन स्टॉप्ड एंटायरली, इससे पहले कि ट्रेन जो है पूरी तरह से रुकती, वो जंप करके भाग गए। थैंक यू।